फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, कंसीव नहीं हो रहा है, शादी के 2 से 3 साल निकल गए हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो ये टाइम है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि आखिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये पहला केस हो जाता है। दूसरा केस, शादी को 8 से 10 महीने हुए हैं, अभी इतना प्रेशर नहीं लिया है कि बेबी चाहिए, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर बेबी हो भी जाता है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ इन लॉज़ के प्रेशर से या रिश्तेदारों के प्रेशर की वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे ये बताते हैं कि अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, बट ऐसा नहीं है कि बेबी अगर होएगा तो कोई दिक्कत होगी हमें, बट मुझे बेबी नहीं अभी कंसीव हुआ है और फैमिली वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मेरा चेकअप कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस, आपकी शादी को 8 से 10 महीने या फिर 1 साल हो चुके हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। आप बेबी प्लान कर रहे हो लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी यदि आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास कब जाना है आपको। डॉक्टर के पास जाने के बाद कौन कौन सी टेस्ट वो करते हैं। कुछ टेस्ट बहुत कॉमन होती है जो हर कपल को करानी होती है यदि उन्हें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एज फैक्टर क्या होता है और लास्ट में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, बहुत दिन ट्राई करने के बाद भी, यानी कि 2 से 3 साल हो चुके हैं, जनरली 2 साल तक यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो कपल डॉक्टर के पास जाते ही हैं। तो यदि आपकी शादी को 2 से 3 साल हो चुके हैं, डॉक्टर के पास आप गए हो, तो कुछ कॉमन टेस्ट डॉक्टर आपकी करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर का टेस्ट हो गया, आपके ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट होता है, कौन सा ग्रुप है आपका, RH पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उसके साथ साथ सोनोग्राफी की जाती है, मेन के सीमेन एनालिसिस किए जाते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट हैं, पर ये उन लोगों को किए जाते हैं जिनके शादी को 2 साल हो चुके हैं या फिर 1.5 साल हो चुके हैं और उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो टेस्ट की बात कर लेते हैं, डिटेल में जानते हैं इसको। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, सबसे पहला जो टेस्ट आपके डॉक्टर आपका कराएंगे, पहले तो आपकी हिस्ट्री जानेंगे कि आपकी शादी को कितने टाइम हो चुके हैं, आपकी एज क्या है, क्योंकि एज भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले आपके कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराया जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह चेक कराए जाएंगे। तो ये टेस्ट आपके और आपके हस्बैंड दोनों के कराए जाएंगे। आप दोनों के शुगर का टेस्ट कराया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फीमेल में हार्मोन्स के चेकअप कराए जाते हैं कि हार्मोन्स ठीक है या नहीं है, एग ठीक से बन रहे नहीं बन रहे हैं, AMH का लेवल क्या है, एग कितनी मात्रा में बन रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। ओवुलेशन को चेक किया जाता है हार्मोन्स के माध्यम से। तो ये सारे टेस्ट हैं। इसके बाद आपकी सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी में ये पता लगाया जाता है कि कहीं कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है, यूट्रस का शेप साइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट फीमेल के हो गए। मेल के केवल कंप्लीट ब्लड टेस्ट होंगे, शुगर का टेस्ट होगा और उसके बाद सीमेन एनालिसिस किया जाता है। फीमेल का ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है कि वो RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर RH नेगेटिव है तो फिर हस्बैंड के ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है। अगर उनका पॉजिटिव आता है तो इनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन बच्चे को खतरा होता है इस प्रेगनेंसी में। तो ये सारे कॉमन टेस्ट हैं जो कि हर डॉक्टर हर कपल को स्टार्टिंग में करते हैं। तो ये तो पहला केस हो गया, जिनकी शादी को 2 से 3 साल हो चुके हैं उनके लिए है। सेकंड केस जो ये है कि अगर बेबी प्लान नहीं करा है और फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहे हैं कि नहीं आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है और डॉक्टर के पास आप पहुंचते हो, तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको
अपने आप को टाइम देने को बोलते हैं, कोई टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अपने आप को आप लोगों ने टाइम ही नहीं दिया है। आपको कंटिन्यू 1 से 1.5 साल तक साथ रहने को कहते हैं। उसके बाद यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो आपका वो टेस्ट करेंगे। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, अगर आप साथ रह रहे हो 8 से 10 महीने से, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो डॉक्टर आपको 6 महीने और वेट करने को बोलेंगे, या फिर ये जो सारे टेस्ट मैंने बताए हैं वो सारे टेस्ट आपके कराए जाएंगे। तो ये तो बात हो गई आपके सारे टेस्ट की, कॉमन टेस्ट जो हर किसी को कराने होते हैं, हर कपल को कराने होते हैं। अब एज फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी फीमेल की एज 25 से 35 के बीच में है, उन लोगों को डॉक्टर 1 से 1.5 साल तक साथ रहने को कहते हैं। अगर 1 से 1.5 साल तक साथ रहने के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तभी आपका वो टेस्ट करेंगे या फिर कोई मेडिसिन चलाते हैं। अगर आपकी एज 35 प्लस है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना वेट करते हैं, उसके बाद आपके टेस्ट करते हैं और आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है। क्योंकि 35 प्लस के बाद एग की क्वालिटी सही नहीं होती है, एग बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से 35 प्लस वालों को 6 मंथ से ज़्यादा वेट करने की सलाह डॉक्टर नहीं देते हैं। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, जब भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको 1 से 1.5 साल तक साथ में रहना है, उसके बाद आपको आना है, तो साथ में रहने का क्या मतलब होता है। माना कि आपकी जॉब ऐसी है कि आप 5 से 6 दिन तक घर के बाहर रहते हो, हस्बैंड जो है 5 से 6 दिन तक घर के बाहर रहते हैं और वीकेंड पे घर पे आते हैं और उसके बाद वो साथ रहते हैं, तो इसको साथ रहना नहीं कहते हैं। साथ रहने का मतलब ये होता है कि आप एक छत के नीचे हस्बैंड वाइफ रह रहे हो और 3 से 4 दिन वीक में साथ हो, तो इसको साथ रहना कहते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको 1 से 1.5 साल के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। या फिर आर्मी वाले को, जिनको साल में 2 या 3 महीने की छुट्टी मिलती है और उसमें वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो इसको भी हम साथ रहना नहीं कहते हैं। अगर इसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ही आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन कौन से बेसिक्स टेस्ट किए जाते हैं, क्यों कराए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स कि हमें कब कैसे साथ रहना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।